सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत में जो मामला पेश आया। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा वहां क्या मामला चल रहा था, तो उस मामले पर अब तक जो अपडेट आई है हमने सोचा कि वो अपडेट आप तक रख दें और आप भी समझ जाएं कि जो अपडेट अब तक आई है उसमें क्या क्या जो है बदलाव आया है, क्या क्या कार्रवाई हुई है और इस मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। इस पर हमने कुछ ट्वीट्स, वीडियोस और बिहार पुलिस के बयान जमा किए और मैंने सोचा कि मैं आप तक रख दूं इस बात को कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। देखिए दोस्तों, जो अब तक ये मामला है लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के अंदर जो कुछ ही दिनों पहले परफेक्ट मोहम्मद साहब को लेकर के आपत्तिजनक उनकी शान में जो गुस्ताखी की गई और मुसलमानों के खिलाफ जो आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, उसको लेकर के अब जो है बिहार पुलिस का एक बयान जारी हुआ है। हम इस बयान से पहले सुन लेते हैं कि यह बयान क्यों जारी हुआ और किन लोगों के ट्वीट के ऊपर जो बिहार पुलिस ने इसको रिप्लाई किया और इस बयान को जारी किया। देखिए, सबसे पहले मिलर टाइम्स ने इसको ट्वीट किया और मिलर टाइम ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि वीडियो बिहार के मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत का है, जहां कुछ बजरंग दल के युवा परफेक्ट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। तो उसके जवाब में जो है रिप्लाई में बिहार पुलिस का भी बयान सामने आया। इस मामले पर बिहार पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मधेपुरा जिला के श्रीनगर थाना क्षेत्र के वायरल वीडियो के संदर्भ कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कांड में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर बिहार पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि मधेपुरा जिला के श्रीनगर थाना क्षेत्र के वायरल वीडियो मामले पर अब तक जो हमने एफआईआर दर्ज किया है और उसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ में जो लोग बचे हुए हैं हम उन्हें भी गिरफ्तार करने की हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं। और साथ में बिहार पुलिस ने यह भी कहा कि जो वहां के लोग हैं वो धीरज रखे, शांति बनाए रखे और आपसी भाईचारगी को जो है टूटने न दे और आपसी भाईचारगी बना के रखे। यहाँ हमारा ये सवाल है, जो लोग श्रीनगर थाना क्षेत्र के हैं, जो आसपास के लोग हैं, हमारे वहां कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने हमें बताया कि अब तक ऐसा कोई वीडियोस, कोई एफआईआर सामने नहीं आया है जिसमें ये दिखाया गया हो कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल हमारे एक दोस्त से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया जो मामला है उसको आपस में बैठ करके क्या किया गया है, शांत करा दिया गया है और वहां के कुछ जो चौधरी थे, जो लक्ष्मीपुर जहां ये मामला पेश आया वहां के जो कुछ चौधरी थे उन्होंने बैठ करके इस मामले को रफा दफा कर दिया। यहाँ यह बात जो है जानने की जरूरत है कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो एफआईआर कहाँ है, अगर पुलिस ने जिन मुजरिमों को गिरफ्तार किया वो मुजरिम कहाँ है। और हमने कई वीडियोस में, हमने कई जगह पे ऐसे मामलों पर हमने देखा है जहां किसी बंदे की भावनाओं को भड़काया जाता है, तो हमने देखा है। और हमने क्या देखा है, हमने ये भी देखा है कि रोन टू है एक यूट्यूब चैनल है जिसके 3 दोस्त काम करने वाले हैं, नाजिम, वसीम, जैन, जिनमें से पिछले ही साल 2022 में वसीम अहमद को यूपी पुलिस उठाकर लेके जाती है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको जेल में रखती है और साथ में उसका एक वीडियोस वायरल किया जाता है जिसमें वो उनसे बयान दिलवाया जाता है कि हमने गलती से ये बयान दे दिया था, आइंदा हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो अगर इन लोगों ने मोहम्मद साहब के शान में जो गुस्ताखी की थी तो इसके ऊपर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक उन लोगों के बारे में कोई वीडियो सामने नहीं आया। बल्कि होना ये चाहिए कि जो लोग वीडियोस में दिख रहे हैं उन सबको जमा करके उनके ऊपर कार्रवाई करती पुलिस श्रीनगर की और उन तमाम को जमा करके उनका वीडियोस बनाया जाता और वीडियोस बना करके वायरल किया जाता और ये जानकारी दी जाती आसपास के लोगों को कि देखिए ये लोग माफी मांग रहे हैं और ये अपने आप में ये लोग वचन दे रहे हैं और श्रीनगर थाना को और यहाँ के लोगों को ये वचन दे रहे हैं कि आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बस पुलिस का बयान आ गया है कि हमने कार्रवाई की है, न कोई एफआईआर अब तक दर्ज हुई है जिनका कोई सबूत है और न कोई बंदा पकड़ा गया है जिनका कोई सबूत है। जब तक एफआईआर दर्ज की कॉपी सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होगी, जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा, तो तब तक लोगों के अंदर ये बात का यकीन नहीं होगा। क्योंकि जब भी धार्मिक मामला आता है तो हमने देखा है कि पुलिस जो प्रशासन शासन होती है वो सिर्फ बातों से काम चला लेती है और एक समुदाय के लोगों को
दरकिनार कर देती है, साइड कर देती है। यहाँ यही मामले देखने को समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं इस बात पर। बिहार पुलिस का ये बयान सामने आ गया, लेकिन जो वहां के मकामी लोग वो ये कहते हैं कि किसी भी बंदे की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके कारण मैं ये इस वीडियोस में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम आगे आते हैं। एक जेवेरिया शेख नामी जो है महिला है, उन्होंने ट्वीट किया। अब ऐसा लगता है कि ये बात तो यूपी तक ठीक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे बिहार में भी ये बात फैलने लगी है और बिहार के अंदर भी ये नफरत आन पहुंची है। और उन्होंने साथ में बिहार पुलिस को और सीएम नीतीश कुमार जी को उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि कहीं सीएम नीतीश कुमार जी भी जो है कहीं बिहार मॉडल को जो है यूपी मॉडल तो नहीं बनाना चाहते हैं, कहीं वो भी बिहार को बुलडोजर मॉडल, यूपी वाला मॉडल तो नहीं बनाना चाहते। दोस्तों मैं एक बात आपको बताता चलूं कि यूपी के अंदर अतीक नामी एक बंदे को, शायद वो एमएलए है, मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री अभी तक जानकारी नहीं ली है, जैसे जानकारी मिलेगी तो मैं इसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। आज ही उनके दोनों बेटों की गिरफ्तारी हो गई है। किस मामले पर गिरफ्तारी हुई है? मामले इस पे गिरफ्तारी हुई है कि एक कांड में ये कहा गया कि इनके बेटे शामिल थे एक बंदे के मारने के जुर्म में, लेकिन वहीं आतंकी मोनू मानेश्वर, जिनकी तस्वीर अमित शाह जी के साथ है, जैसा कि आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, अमित शाह जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ है, अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक के ऊपर सिर्फ कांड मामले की अभी जानकारी हो रही है, जांच हो रही है, उनको पुलिस उठाकर ले गई। और एक वो बंदा जिन्होंने कांड किया है, पूरी दुनिया जानती, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा है कि हम गांव तस्करियों को पहले काटेंगे। मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता कॉपीराइट के कारण, और फिर बाद में हम उनको बताएंगे कि हमें क्या करना है। और कई वीडियोस उनका वायरल हुआ, जैसा कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस अपने बयान में ये बात वो कहते हैं कि हमने कई वीडियोस उनके बारे में देखा है। तो दोस्तों ये कानून व्यवस्था जो है कहीं न कहीं एक पक्ष को, एक समुदाय का पक्ष ले रही है और एक समुदाय को दरकिनार कर रही है। वहीं जो है बघेली पंचायत जो के लक्ष्मीपुर, भगवती और श्रीनगर थाना के बिल्कुल टच में है, वहां के एक युवा नेता, एक जो है पॉलिटिकल वर्कर ज़हीम अहमद रहमानी से हमने बात किया और उन्होंने बात करते हुए हमें बताया जो मामला अब तक पेश आया है, इसमें जो है इस मामले को ये कहकर दबाने की कोशिश की जा रही है कि याद रखिए यहाँ पर आपकी तादाद कम है, तो इसीलिए आप इस मामले को मत भड़काइए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक सूत्र से हमें यह पता चला कि जो लोग इस मामले को ठंडा करने के लिए गए थे, तो वहां जो श्रीनगर थाना के क्षेत्र में जो बातचीत हुई, वहां ये बातचीत हुई कि इस मामले को आप लोग आगे मत बढ़ाइए, इस मामले को आप लोग यहीं दबा दीजिए, नहीं तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये जानना जरूरी हमारे लिए कि एक गौ माता को के तस्करी के नाम पर, एक गौ माता को काटने के नाम पर, उनके मांस को बेचने के नाम पर दिन दहाड़े मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है, दिन दहाड़े मुसलमानों को मार दिया जाता है, दिन दहाड़े मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है। लेकिन यहाँ मुसलमानों के भावनाओं को भड़काया जाता है, मुसलमानों को तपिश दिलाया जाता है, मुसलमानों को मारने काटने की बात की जाती है। तो यहाँ मुसलमानों को उल्टा जो है प्रशासन और लोग जो है आसपास के लोग आकर के मुसलमानों को ज्ञान देते हैं कि आप लोग इस मामले को ठंडा करें, आप लोग इस मामले को मत बढ़ाएं। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मुसलमान इस मामले में कमजोर दिख रहे हैं। और जो बघेली पंचायत है, पुरैनी पंचायत है, जो लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत है, जो उस एरिया के मुसलमान है, जो बिशनपुर पंचायत है, वहां के मुसलमान कहीं न कहीं कमजोर दिख रहे हैं। अगर वहां के मुसलमान मजबूत होते हैं तो अब तक जो है वहां की जो रोड से है, जो आसपास के एरिया से, मधेपुरा सुपौल जिला के तमाम रोड ब्लॉक होता, धरना प्रदर्शन होता और अब तक उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन ये शांति के कारण आप देखेंगे कि आगे फिर जाकर के यही मामला उसी एरिया में पेश आएगा, क्योंकि उस एरिया को मैं बहुत अच्छा से जानता हूं कि वहां के लोग किस मिजाज के हैं, वहां किस तरह से दिनदारे भगवादारी चल रहा है, वहां किस तरह से लोग जो है आते हैं और अलग अलग किस्म के जो नारेबाजी करके चले जाते हैं। हमने देखा है कि वहां के जो जदिया मार्केट है, त्रिवेणीगंज मार्केट है और आसपास के जो मार्केट है, रामनगर मार्केट है, हमने देखा है कि वहां किस तरह से राम का प्रचार किया जाता है। दोस्तों कहने का यह मकसद था कि एक तरफ जो है अतीक अहमद साहब जो यूपी के एक नेता हैं, उनके दो बेटों को इस वजह से गिरफ्तार किया जाता है कि उनकी जो है उस कांड में शायद के हाथ है, इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। अभी तो कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ वीडियोस में बंदे लोग सामने दिख रहे हैं, तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। और पुलिस अपने आप को बचाने के लिए, जो श्रीनगर थाना की पुलिस है वो भी, जो कुमारखंड प्रखंड की पुलिस है वो भी, और जो मधेपुरा जिला की पुलिस है वो भी, और जो हमारे बिहार की पुलिस है वो भी अपने आप
का बचाव करने के लिए और एक विशेष समुदाय को बचाने के लिए जो है और एक विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस मामले को कई दिन हो चुके हैं, अब तक उन तमाम एरिया के तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो जाती, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो तस्वीर दिखाई जा रही जिसमें 100 के करीब लोग मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस कोई धुंधला उधला, बिल्कुल एचडी वीडियोस है, उनमें साफ तौर से देखा जा सकता है। और हमारी भारत के अंदर जो है सीबीआई, सीआईडी, ईडी, सीवीसी, आईबी, एफबीआई, क्या क्या है, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं और मुसलमानों का सुराग लगाने में लगी हुई है कि मुसलमानों को, पीएफआई को कहां से फंड मिला, तो मौलाना गौतम को जो है कहां से फंड मिल रहा था, तो फलाना मुसलमान को कहां से फंड मिला, असदुद्दीन ओवैसी को कहां से जो है पैसा मिल रहा है जो स्कूल बना रहे हैं, इम्तियाज जलील के पास इतना पैसा कहां से आया। तो इस तरह का जो है मुस्लिम नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर उनके ऊपर जो उनकी सीसीटीवी चलती है, उनका साइबर क्राइम चलता है। लेकिन यहाँ इस मामले पर न तो बिहार पुलिस का कोई साइबर क्राइम चला, न तो अब तक जो तस्वीर में वो बंदे दिखे जा रहे हैं, न तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, बस बातों से काम चलाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी और इसी तरह से फिर कोई ना कोई फिर आकर के भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेगा। ये कुछ अहम बातें थी जो आपको बताना बेहद जरूरी था। और मैं जाते जाते आपको बताता चलूं कि अब तक जो हमारे लोकल सूत्र हैं उनके अनुसार अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर कार्रवाई होगी तो आगे कुछ दिनों में आपको जो है वीडियोस के माध्यम से या तस्वीर के माध्यम से सोशल मीडिया पर या बिहार पुलिस के जो ट्विटर अकाउंट ने ये इस मामले को ट्वीट किया था कि हम दर्ज मुकदमा किए हैं, 4 लोग गिरफ्तारी किए, तो उनका फोटो जरूर, तस्वीर जरूर वायरल होगी। अब तक के लिए तो कोई भी तस्वीर अब तक हमारे सामने नहीं आई है। और जो वहां आसपास के पंचायत के जो मुस्लिम जो राजनेता है, जैसे कि इम्तियाज जी हैं, खुर्शीद हयात जी हैं और भी कई जो है पंच है, सरपंच हैं, जो आसपास के एरिया के नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके तरफ से भी अब तक कोई बयान नहीं आया है और उनको भी अब तक जो है इस मामले को लेकर के आगे बढ़ते हुए नहीं देखा गया है। तो अब तक जो है ये मामला हमारे सामने आया था जो मैंने आपको बताया। आगे जैसे ही हमारे पास आगे कोई अपडेट आएगा तो हम जरूर आपको इस मामले की खबर दे देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा ले और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।